नंदे महाराज की जय, बोलो होली के रसिया की जय। और तो पहले सभी संतों को श्री गुरुदेव जी के चरणों में आने की, सत्संग समागम की, गुरुदेव के दर्शन और दीदार पाने की, प्यारे श्री महाराज जी के अवतरण दिवस समागम की सभी संतों को, सभी भक्तों को, सभी परिवारों को लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ कि आज हम सभी प्यारे श्री महाराज जी के अवतार दिवस की खुशियों को मनाने के लिए आए, अपनी झोलियों को खुशियों से भरने के लिए आए कि सतगुरुदेव की कितनी महान कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है कि जो संतें इस साल प्यारे श्री महाराज जी का अवतरण दिवस मनाने के लिए पहुंची, जो भक्त पहुंचे, जो बहनें पहुंचे, बच्चे पहुंचे, तो उन्होंने प्यारे श्री महाराज जी की हर खुशी को, हर नजारे को देखा। और जो नहीं पहुंचे तो गुरुदेव उन सबको यहाँ नजारे दिखा रही है, सबकी झोलियों को खुशियों से भर रही है। तो इसलिए लिखा है कि खुशी की ये महफिल, खुशी का तराना, बड़े सौभाग्य से हुआ गुरुदेव का अलवर में आना, गुरुदेव की चरण छुआना, प्यारे श्री महाराज जी के अवतार दिवस को मनाना। देखो सतगुरुदेव कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, तो अपने भक्तों के ऊपर कितनी कृपा बरसा रही है। तो आओ हम बड़ी खुशियों के साथ सतगुरुदेव को रिझाएं, मनाएं। तो इसलिए लिखा है कि आज फूलों से महक ऐसी आई है, कि आज फूलों से महक ऐसी आई है, मेरे दिल में खुशी की उमंग भर आई है। अवतार दिवस है प्यारे श्री महाराज जी का, अवतार दिवस है प्यारे श्री महाराज जी का। ब्रह्मधाम से आवाज ये आई है, ब्रह्मधाम से आवाज ये आई है। तो इसलिए अवतार दिवस की सबको लाख लाख बधाई है, लाख लाख बधाई है, लाख लाख बधाई है। तो हम जितना प्यारे श्री महाराज जी को रिझाएं, मनाएं, उतना कम है कि संतों महापुरुषों का अवतार इस धरा धाम के ऊपर इसलिए होता है कि वो अवतार इसलिए लेकर आते हैं कि हम भूले भटके जीवों को अपने चरणों में लगाकर उदार और सुधार कर देते हैं। कि वरना कि हमें तुम्हें कौन जानने वाला था, कौन पहचानने वाला था, कि जब से सतगुरुदेव के चरणों में आए तो सबसे जान पहचान मुलाकात हो गई। कि जो जानने वाला नहीं होता वो भी जानने लग जाता है। तो ये कृपा सतगुरुदेव की है, प्यारे श्री महाराज जी की है। कि देखो प्यारे श्री महाराज जी जब बाल रूप के अंदर कुटिया पर आए श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में, तो छोटी सी उम्र के अंदर आए, केवल 9 वर्ष के थे। तो वहीं से कुटिया से स्कूल जाना आना और फिर वापसी कुटिया पर आना, वहीं बैठकर पढ़ना लिखना। और इतनी कृपा सतगुरुदेव ने की प्यारे श्री महाराज जी के ऊपर कि एक बार अपनी दादी माँ के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में चलकर आई। देखो एक बार आने से कि कितना रंग चढ़ा भक्ति का। सतगुरुदेव ने इतना रंग चढ़ाया, इतना रंग चढ़ाया कि आज सारे संसार के अंदर सतगुरुदेव के नाम का, प्यारे श्री महाराज जी के नाम का डंका बज रहा है। कि राम नाम का डंका बजवा दिया हारा वाले ने, बजवा दिया हारा वाले ने, बजवा दिया प्यारे महाराज जी ने, प्यारे महाराज जी ने। तो देखो संत महापुरुष हमारे लिए कितना प्रयास करते हैं। कि वरना
किसी के पास टाइम होता है? जब सतगुरुदेव बुलाते हैं तो हम बंधे हुए दौड़े हुए चले आते हैं कि जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा सतगुरु को अपना बना के तो देख। प्रभु बंधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे कि वो तो हमारे दिल की उद्गारों को देखते हैं, भावों को देखते हैं। अभी हम सुन रहे थे ना भाई जी से भाव के ऊपर कि उस माता का, भोली माई का कितना भाव था भगवान जी के चरणों में। तो उसने भोले भाव से भगवान को इतना रिझाया, इतना मनाया। तो भगवान जैसे माई कहती भगवान जी वैसे करते गए। तो भगवान ने तो ये नहीं कहा ये तो भोली है तो इसका कहना हम क्यों माने। अगर हमारे जैसा कोई होता तो झट से जवाब देता कि ये तो भोली माई है तो हम इसका कहना क्यों माने कि हम तो भगवान है। लेकिन देखो भक्तों का मान भगवान कितना रखते हैं, कितना बढ़ाते हैं कि जो कोई नहीं बढ़ा सकता, कोई नहीं कर सकता, तो वो जो काम कोई नहीं कर सकता वो भगवान करते हैं। तो उनके लिए तो चाहे चालाक हो चाहे भोला हो, सारे उनको प्यारे होते हैं कि तेरे एक एक भगत प्यारे, तेरी करनी दे खेल नियारे। कि भगवान को तो हर भक्त प्यारा होता है। कि जैसे एक माली कि जब बगिया के अंदर तरह तरह के फूलों को अपने हाथों से लगाता है, सजाता है, अगर उन्हें कोई तोड़े तो माली को दर्द होता है और विखप भी होता है कि इन बाग में से फूलों को तोड़ना मना है, फिर भी तोड़ लेते हैं। क्यों? कि फूल की जो शोभा होती है, महक होती है, सुंदरता होती है, कि उसकी सुंदरता को देखकर, महक को देखकर जो भी देखता है वो उसे तोड़ने के लिए उसका दिल करता है। तो और माली एक एक फूल को अपने हाथों से पानी दे देकर एक एक पत्ती को, डाली को सींचता है। तो इसी प्रकार हम सतगुरुदेव की बगिया के सारे क्या है? फूल। तो सतगुरुदेव ने अपने हाथों से एक एक संगत को बनाया, एक एक भक्त को दरबार के अंदर लाना सिखाया और हम सारे आने लगे। तो ये सतगुरुदेव की कितनी कुर्बानियां हैं हमारे ऊपर कितने एहसान हैं कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कि ये कर्म जो सतगुरुदेव आपने वो भुलाए जा नहीं सकते। कि हम कितने भी जन्म लें तो भी इस गुरु ऋण को हम नहीं चुका सकते। जो सतगुरुदेव की हमारे ऊपर कर्म है, एहसान है, तो वो सबको अपने चरणों के अंदर बना देते हैं, छोड़ देते हैं, ठिकाना देते हैं। और हम भी हमेशा सतगुरुदेव के चरणों में अपने भावों को रखें कि जैसे उस माई ने रखा तो भगवान को आना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि कौन कहता है भगवान का दीदार नहीं होता, कौन कहता है भगवान का दीदार नहीं होता, इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। जब भक्त बुलाता है अपनी आन पे तो उस समय मालिक से भी इनकार नहीं होता। कि वो तो तैयार है आने के लिए हर घड़ी, लेकिन भक्त की बुलाने की देर है, आवाज लगाने की देर होती है कि वहां भगवान को आना पड़ता है। कि ऐसी आहों से तेरा भगवान, ऐसी आहों से तेरा आसन भी हिला देते हैं। तो भक्त के अंदर इतनी समर्था होती है कि वो भगवान के आसन को भी हिला देते हैं कि भगवान को आना पड़ता है, भक्त के हर काम को करना पड़ता है। कि भगवान ने नहीं किया, सब कुछ किया और सब कुछ करते हैं। तो हम उनकी महिमा कितनी गाएं उतनी कम है। तो आज हम सभी
प्यारे श्री महाराज जी का अवतार दिवस मनाने के लिए आए तो सभी अपने हाथों को भी खोलोगे, मुख को भी खोलोगे और खड़े होकर अपने आसनों पे हाजरी को भी लगाओगे। योग जी का प्यारा प्यारा लाल